सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, सत्र 2023-24 में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना किए जाना है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा। और इससे क्या होगा कि हमारा काम कुछ हल्का हो जाएगा, जैसे कि अदर स्टेट में सारा डाटा हमें बार बार नहीं देना पड़ेगा। लेकिन विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना के बाद सारा डाटा जो हमारा है वो एजुकेशन पोर्टल से फैच किया जाएगा उस विद्या समीक्षा केंद्र में। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर अपने जो सत्र 2023-24 के सारे बच्चों का डाटा क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर कुछ अपडेशंस आ गए हैं, तो आज हम जानेंगे कि वो कौन से अपडेशंस हैं और किस तरह से हम अपना डाटा क्या करेंगे, इसमें सुरक्षित कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो बने रहे अंत तक। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे और आपका काम आसान हो जाए। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो विद्या समीक्षा केंद्र में क्या होने वाला है। उसमें हमारे हर एक बच्चे का डाटा क्या होगा, बिल्कुल उसमें क्या होगा, फिक्स हो जाएगा और हमें बार बार जो डाकों का बोझ जो है शिक्षक के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहले जानकारी आपको दे दें कि जैसे आप अपना स्कूल एजुकेशन पोर्टल खोलेंगे तो सबसे पहले आप यूडाइस प्लस को जरूर अपडेट कर लें। उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स की जैसे आप पहले करते थे, स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस में कुछ छात्र छात्राएं बढ़ा लें, 10-12 बढ़ा के आप क्या करें, इजिली अपने बच्चों को प्रेजेंटली जितने बच्चे हैं उतना डाटा क्या करेंगे उसमें ऐड करें ताकि आपके जो एरर ना आए। उसी में करके दिखाऊंगा आपको और बिल्कुल डेमो के साथ आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब पिछले साल जो हुआ करता था, हमारे जो स्टूडेंट एक्शन हुआ करता था उसमें हम क्या करते थे, बच्चे यदि 6th क्लास में गए या 9th क्लास में गए तो हम उन्हें ड्रॉप आउट करते थे, लेकिन और यह हम उन्हें प्रमोट करते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, हमें उन्हें ड्रॉप आउट नहीं करना, हमें उसको उन सब बच्चों के डाटा को क्या कर देना है, डिलीट ही कर देना है स्टूडेंट लिस्ट में जाके। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, किसी बच्चे को ऐड करना है तो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट में जाके स्टूडेंट लिस्ट में जाके आपने क्या करना है, ऐड स्टूडेंट करते हुए डाटा को क्या कर देना है, बच्चे का डाटा ऐड कर देना है। और जो न्यूनतम क्लास जो है आपकी प्राइमरी में 1st क्लास में ऐड करते हुए स्टूडेंट्स आप आगे बढ़े तो आपके लिए आसानी होगी डाटा को अपडेट करने में। और रेगुलर स्टूडेंट्स में वास्तविक छात्र छात्राओं के ब्यौरे को हम जब पूरा हम कर देंगे तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन जब हम पूरा फिल कर देंगे, जो करंटली हमारे पास बच्चे हैं, तो हम स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाके उस डाटा को जो हमने सबसे पहले बढ़ा के बच्चों को किया उसे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इन 6 पॉइंट्स में हम काम करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम लॉगिन करते हैं तो हम उसमें यहाँ भी तक के टीचर्स की टीचर के हमने ब्यौरा भी देना, लेकिन वो टीचर का ब्यौरा हमारी कंट्रोलिंग यूनिट देगी। ये जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो टीचर्स का ब्यौरा देगी, बाकी हमें यूनिट से अपने स्टूडेंट्स का डाटा ही अपडेट करना है। तो हम बढ़ते हैं लॉगिन पेज पर अपने विद्यालय के। तो लॉगिन जैसे पेज हम करेंगे तो आप देख पाएंगे क्या होता है। मैं पहुंच चुका हूं अपने लॉगिन पेज पे। सबसे पहले आप यूडाइस कोड को अपडेट करेंगे। यहाँ पर अपडेट यूडाइस कोड है, यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। अपने क्लिक करते हुए एक बार अपडेट जरूर कर लेंगे, क्योंकि अपडेशन में आपकी यहाँ पर अगर चेक यूडाइस कोड्स, अगर आपने देखना है कि आपका यूडाइस कोड सही है और जनरली सही ही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बारी अपडेट करना मैंडेटरी कर दिया है, इसमें अपडेट आप यूडाइस कोड करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पर एक इस तरह से आपका यूडाइस कोड का यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा, जिसमें कि आप यूडाइस कोड डालेंगे और अपडेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यूडाइस कोड जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा, ये जो मैं 6 बिंदु बता चुके हैं ये आपके डैशबोर्ड पे भी दिखाई देंगे, जैसे कि आप करें, जैसे आप अपने पोर्टल को खोलेंगे। लेकिन इनको करना कैसे वो मैं चलता हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम पिछले साल क्या करते थे, स्टूडेंट एक्शंस में जाके हम क्या करते थे, उनको क्या करते थे, या तो प्रमोट करते थे या ड्रॉप आउट करते थे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशंस मैं दिखा देता हूं कि 21-22 के बाद ये सारी कंडीशंस क्या हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं। आप यहां पर अगर सेशन 23-24 डालने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ देंगे। हम सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स का जाएंगे और इसका स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन जाएंगे। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस में जाते ही आप, जैसे कि पहले की वीडियोस में ही बता चुका हूं, यहाँ पर एडिट का बटन है, यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ एडिट का बटन है। प्रत्येक क्लास में कुछ कुछ बच्चे आप अधिक जोड़ लेंगे ताकि आपके जो टोटल बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, ताकि लास्ट में जब आप ऐड कर चुके होंगे बच्चों को तो स्कूल स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन को एडिट करके पुनः आप सही करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे रेगुलर स्टूडेंट्स में जाएंगे, आप ऐड स्टूडेंट जाएंगे अगर आपने नया बच्चा ऐड करना है तो। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट लिस्ट आपने प्रमोट करना है किसी बच्चे को तो वो पुराने प्रोसेस से नहीं होगा। माना मैं ये क्लास फर्स्ट में जा रहा हूं और यहाँ सर्च कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पर ओनली एग्जिस्ट इन करंट सेशन। करंट सेशन का मतलब ये मान के चलिए कि आपका 23-24 है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सेशन कुछ नहीं लिखा।
मैंने क्लास फर्स्ट डाली और यहाँ पर मैंने बच्चों को देखना चाहा तो ये जो बच्चे मुझे दिख पा रहे हैं ये क्लास सेकंड में जा चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास फर्स्ट में ये दिखा रहे हैं। मैं एक बच्चे को डेमो के हिसाब से, मैं अगर व्यू डिटेल्स देखने तो यहाँ आप व्यू डिटेल देख लेंगे, लेकिन हम एडिट करेंगे। इस बच्चे को मैं क्लास फर्स्ट से क्लास सेकंड में डालना चाहता हूँ। मैं चाहूं तो इसको मैं आपको डेमो के माध्यम से, मैंने यहाँ पर सब फेक डाला है, इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने 1111 डाल दिया, लेकिन ये आधार नंबर आप 12 डिजिट ही रखें। अगर बच्चे का आधार नहीं है तो आप यहाँ पर 12 बारी 9999 दबा दीजिएगा या 00 दबा दीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने जो आपका बच्चा पहले से आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम और आपका बच्चे का नाम एडिट नहीं होगा। अगर यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा है तो आप इस बच्चे को डिलीट करके ऐड स्टूडेंट्स करके इसको जो सीरियल नंबर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और डेट ऑफ एडमिशन, आपका जो एडमिशन डेट है वो वही रखे, आप इसको नए सत्र का एडमिशन डेट ना रखें। फ्री एजुकेशन का यस कर दें और आरटीई के तहत अगर है तो नो कर लें अगर आपके सरकारी विद्यालय में है। यदि आपका प्राइवेट विद्यालय में ये बच्चा अध्ययनरत करने आ रहा है और आरटीई के तहत इसको प्रवेश मिला है 25% में, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में नो रखेंगे। अगर आपने इस बच्चे की बैंक डिटेल, अगर पुराने बच्चे का बैंक डिटेल आपने चेंज करने तो चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इसे प्रमोट कैसे करें। ये कक्षा 1 में तो मैं इसको कक्षा 2 में डाल देता हूं और यहाँ पर नीचे अपडेट करके क्लिक कर देता हूं। तो ये बच्चा जो अभिजीत नाम का था ये कक्षा 2 में आपको दिखाई देगा। मैं होम में चला जाता हूँ, क्लिक हियर टू स्टूडेंट लिस्ट, रेगुलर स्टूडेंट और स्टूडेंट लिस्ट में मैं देखता हूँ ये बच्चा यहाँ से गायब हो चुका होगा। इस बच्चे को अगर मैं क्लास 1 में ढूंढूं तो ये आपको नहीं मिलेगा, या सीरियल नंबर से आप 2 तरह से ढूंढेंगे। अभिजीत यहाँ से जा चुका है। अगर मैं क्लास 2 में देखूं तो देखिए यहाँ पर ये बच्चा आ चुका है, ये अभिजीत करके ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं इस बच्चे को यहाँ पर आ चुका है ये अभिजीत यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं 5th क्लास तक अगर एडिट करना, आप किसी भी क्लास में किसी बच्चे को आप इस क्या कर लेंगे, इसे भेज सकते हैं। मैं एडिट करके यहाँ पर इसको 3rd क्लास डाल दूं, 4th क्लास डाल दूं, 12th क्लास तक का इसका सेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने 5th, अगर आपकी क्लास में है नहीं, वो स्कूल में वो बच्चा है नहीं, जैसे कि एक बच्चे को मैं डिलीट करके बताता हूँ। मैं जाऊंगा रेगुलर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लिस्ट में जाऊंगा और 5th क्लास में जो मेरा इस समय का बच्चा होगा वो जाहिर सी बात है वो 6th क्लास में जा चुका होगा। 5th क्लास में मैं बच्चे को ढूंढता हूं तो पिछले सत्र में हम क्या करते थे, उससे प्रमोट होते थे। ये सारे बच्चे मेरे 5th क्लास के बच्चे हैं। मैं क्या करूंगा, ऐसे सीधे, मुझे पता है कि ये बच्चा मेरे स्कूल में अब अध्ययनरत नहीं है, मैं इसे सीधा डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और आप यहाँ पर ओके कर देंगे और ये हमारा बच्चा यहाँ से डिलीट हो चुका है और यहाँ से हमारा ये बच्चा हट गया है। अब बात आती है हमने अपडेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि विद्या समीक्षा केंद्र में आपके बच्चे का आधार से लेकर सारा डाटा फैच यहाँ से वो कलेक्ट करेगा आपके स्कूल एजुकेशन पोर्टल से। देखिए 23 बच्चे रह गए और रेगुलर स्टूडेंट्स आप अगर आप 50 बच्चे बना देते हैं तो यह आपका बाद में इसको ऐड करके आप एडिट कर लेंगे। कहाँ जाके, यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स के स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में। अब बात आती है कि एम्प्लॉयज में हम अपने टीचर्स देख लेंगे कि वो टीचर्स है, लेकिन उन टीचर्स को हम नहीं कर पाएंगे। वो हमारे जो अथॉरिटी है कंट्रोलिंग यूनिट, उन टीचर्स की हमें आख्या देनी होगी। उन टीचर्स को वो क्या करें, क्योंकि बहुत से टीचर्स क्या होंगे, रिटायर हो चुके हैं। वो काम कंट्रोलिंग यूनिट का, वो काम हमारा नहीं है। हम अपने काम को, जितना काम हमें करना वही काम हम कर पाएंगे। अब 2 बातें मैंने बता दी, बाकी आप अपडेट सारे बच्चों को करें। और ऐड स्टूडेंट्स में देखो क्या क्या करना आपने, ध्यान रहे क्या गलती ना करें। आप ऐड स्टूडेंट्स अगर कर रहे हैं तो सीरियल नंबर और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ को आप बहुत ध्यान से भरें। मदर्स नेम चेंज हो सकता है बाद में, ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आप पोर्टल पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए आप आगे काम करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी, तो आप इस काम को जितनी शीघ्रता से कर लेंगे उतना ही ये दीक्षा पोर्टल पर आपका समीक्षा केंद्र पर आपका डाटा आपके एजुकेशन पोर्टल से फैच कर लिया जाएगा। और थैंक्स और हैव ए नाइस डे।